अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का लाइजोसोम जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था, उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आप लोगों को चीजें जो है ना वो बड़ा क्लियरली जो है वो समझ आ जाए। अच्छा जी, आप अब हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग लाइसोसोम्स के फंक्शंस जो है ना उनको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कहा कि लाइसोसोम उसके बारे में हमने बड़े डिटेल से पढ़ा, उसको डिस्कवर किसने किया, मीनिंग क्या है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शंस हैं। 3 मेजर फंक्शंस थे, इंटरसेलुलर डाइजेशन, ऑटोफैगी, ऑटोलिसिस। हमने ऑटोफैगी और इंटरसेलुलर डाइजेशन को पढ़ लिया था। हमें ऑटोफैगोसोम्स और एंडोसोम्स की भी समझ आ गई थी, हमें एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस की भी समझ आ गई थी। लास्ट वन इज ऑटोलिसिस। अगेन टर्म को देखेंगे, ऑटो मीन सेल, लिसिस मीन ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग, कुछ भी कह रहे हैं आप। तो वो कहता है कि ऑटोलिसिस क्या है, सेल्फ ब्रेक डाउन, यानी कि अपने आप को ही तोड़ना। वो था सेल्फ ईटिंग, ये था सेल्फ ब्रेक डाउन। वो कहते हैं कि प्रोग्राम डेथ है, लाइसोसोम्स जो है वो अपने आप को बर्स्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से सेल डिसइंटीग्रेट हो जाता है फ्रेगमेंट्स में, और अदर सेल इसको आप कह लें कि फ्रेगमेंट्स में अदर सेल इसको फैगोसाइटोज्ड कर लेते हैं, फैगोसाइटाइज्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, फैगोसोम्स हो गए। और इसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, सुसाइडल बैग कह रहे होते हैं हम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। आपसे मैंने क्या कहा, ऑटोलिसिस प्रोग्राम्ड डेथ है। जब लाइसोसोम ये फील करता है कि उसके सेल में कोई आप कह रहे हैं कि डिस्टरबेंस है और वो सेल हेल्दी नहीं है, वो सेल डेंजरस हो सकता है दूसरे सेल्स के लिए, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को बर्स्ट कर लेगा। जब ये अपने आप को बर्स्ट करेगा, एसिडिक सेल है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, जैसे ये साइटोप्लाज्म में जाएंगे, हर ऑर्गेनेल, हर पार्ट को ऑफ द सेल को क्या कर देंगे, डिसइंटीग्रेट कर देंगे फ्रेगमेंट्स में। और फिर उन फ्रेगमेंट्स को क्या होगा, फैगोसाइट कर लिया जाएगा फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। अदर सेल्स जो उधर आप कह लें कि इर्द गिर्द के सेल्स होंगे, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे होते हैं, सुसाइडल बैग्स कह रहे होते हैं, क्योंकि ये क्या कर लेता है, अपनी ही डेथ, जिसको कहते हैं ना खुद कश हमला जो होता है, यानी कि अपने अपने आप को भी किल कर लेना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी क्या कर देना, मार देना। इस वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, सुसाइडल बैग कह रहे थे। अच्छा, 2 टर्म्स होती है, नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। अक्सर स्टूडेंट इसको कंफ्यूज कर रहे थे। नेक्रोसिस बेसिकली होती है नेक्रोसिस होती है एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि कुछ ऐसा हुआ कि आपके टिश्यूज को सप्लाई बंद हो गई, ब्लड की नरिशमेंट नहीं मिली, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिली, ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, उसकी वजह से आपके जो टिश्यूज होते हैं, जो एक सर्टेन पार्ट ऑफ योर बॉडी होते हैं, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। जिसमें फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो गैंग्रीन है, जिसमें ब्लड सप्लाई जो स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल डेथ वगैरह जो है वो हो जाती है। इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस को भी हम क्या कह रहे होते हैं, प्रोग्राम्ड डेथ कह रहे होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि आरबीसीज की 120 डेज की लाइफ है, 120 डेज का लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसने वो लाइफ स्पैन कंप्लीट किया, उसके बाद उसकी डेथ होगी और फिर न्यू आरबीसी जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस तरह से प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इस तरह से एपोप्टोसिस और ऑटोलिसिस का डिफरेंस आप लोगों ने अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है। उसके बाद हम कहते हैं कि एपोप्टोसिस जो है वो कैंसर से भी प्रिवेंट कर रही होती है। कैंसर डेवलपिंग सेल्स होते हैं उनको नहीं फर्दर जो है वो ग्रो करने देती। इसमें आप इन चीजों को भी जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। बहरहाल आपने इसका और इसका, इन तीनों का डिफरेंस अपने माइंड में बहुत क्लियर रखना है। अक्सर एमसीक्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में बात आपसे पूछ ली जाती है। उसके बाद हम कहते हैं कि डेवलपमेंटल फेजेस में लाइसोसोम क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि डेवलपमेंटल फेजेस में अक्सर आपने देखा होगा, जब हम डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात कर रहे होते हैं, यानी कि फीटस की बात कर रहे होते हैं इन द वॉर्म ऑफ द मदर, तो जो फीटस की फिंगर्स होती हैं उनके दरमियान में वेब्ड, आप कह लें कि वेब्ड उनकी जो है ना फिंगर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक सेप्टा मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसकी जो फिंगर्स है वो वेब्ड स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज कर रही होती हैं या फिर दिखा रही होती हैं। तो उनको जो वेब्ड स्ट्रक्चर है, उनको जो खाना है, उनको जो ईटन अप करना है, ताकि एक नॉर्मल आप कह लें कि हमारा फ्री फिंगर्स जो है वो डेवलप हो सके, वो भी कौन काम कर रहा होता है, लाइसोसोम्स जो है ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके अलावा लाइसोसोम की एब्सेंस की वजह से कुछ डिजीजेस होती हैं जिनको हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस कहती हैं। मोर देन 20 डिजीजेस अभी तक जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस नॉर्मली हेरिडिटरी होती हैं, कंजेनिटल होती हैं। हेरिडिटरी क्या है,
यानी कि हमारे जीन्स के अंदर होंगी, हमारे डीएनए के अंदर कोई क्या होगी, डिफॉर्मेशन होगी जो रन करेगी फैमिली टू फैमिली। आपने देखा हर फैमिली की अपनी कोई ना कोई एक डिजीज होती है, तो उसको हम हेरिडिटरी डिजीज जो है वो कह रहे होते हैं। जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है वो भी इसमें फॉल करती है। कंजेनिटल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी कहीं टर्म यूज होगी कंजेनिटल की, इसका मतलब है बाय बर्थ। कोई भी ऐसी डिजीज जब बॉर्न हो रहा है कोई इंडिविजुअल, कोई फीटस, बाय बर्थ जो डिजीज है ना उसको हम क्या कहेंगे, कंजेनिटल। क्लब फीट की बात कर ले, कंजेनिटल है। माइक्रोपीनस की बात कर ले, कंजेनिटल है। इस तरह से और बेतहाशा से कोई भी हेरिडिटरी डिजीज है, आप उसको लेके पैदा हो रहे हैं, दैट इज द कंजेनिटल डिजीज। कहते हैं 20 डिफरेंट डिजीजेस होती हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस जो अभी तक हमें नॉन है, जिसमें टेस्ट डिजीजेस जो है वो नंबर 1 है। इसके अलावा और बेतहाशा इस तरह की डिजीजेस हैं, आपकी बुक में सिर्फ इसका जिक्र किया और हम इसी को डिस्कस करेंगे। होता क्या है बेसिकली इसमें कि टेस्ट डिजीजेस में हमारे ब्रेन के अंदर लिपिड्स होते हैं सम काइंड ऑफ, उन लिपिड्स ने कन्वर्ट होना होता है ग्लूकोज में ताकि हमारे सेल्स जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म कर सकें। लेकिन वो लिपिड ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहे होते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम हेक्सोसेमिनेडेज ए। इसकी वजह से हमारा लिपिड ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा और लिपिड आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्रेन सेल के अंदर, ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है, जिसकी वजह से मेंटली रिटार्डेशन हो सकती है। आप पैरालिसिस, कोमा और एट लास्ट डेथ की तरफ क्या कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में ये बहुत ज्यादा फटाल होती हैं, आप कह लो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस वगैरह। इस वजह से हम कहते हैं कि नॉर्मली जो इन डिजीज के लोग होते हैं वो उनका सर्वाइवल रेशियो जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं तो ग्रेट डिफिकल्टी के साथ क्या कर रहे होते हैं, सर्वाइव कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वापस आ जाते हैं पैराऑक्सिसोम एंड द ग्लाइऑक्सिसोम है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गोल्जी ऑपरेटर्स 3 तरह के ऑर्गेनेल बना रहे हैं, इसमें लाइसोसोम्स आ रहे थे, पैराऑक्सिसोम आ रहे थे और ग्लाइऑक्सिसोम्स आ रहे थे। अगर हम पैराऑक्सिसोम्स की बात करें, पैराऑक्सिसोम जो टर्म डिराइव हुई है, जो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, मोर स्पेसिफिकली इसको डिराइव किया गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर्मेशन, डिकम्पोजिशन ये सब चीजें कर रही होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। इस बेस के ऊपर इसको पैराऑक्सिसोम कहा गया है। दूसरा है ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में, जो कि क्या हो रहा होता है, सीडलिंग स्टेज पे ऑयल सीड प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। इस वजह से इनको हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स जो है वो कह रहे होते हैं। डीड्यू और कोवर्कर ने 1965 में इनको डिस्कवर किया। पैराऑक्सिसोम की सबसे पहले बात करूंगी लिवर सेल यानी हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, हेपेटिक टर्म के भी यूज हो रही है ना, इट मींस हम लिवर की बात कर रहे हैं। साइट्स टर्म यूज हो रही है, साइटो टर्म यूज हो रही है, इसका मतलब हम सेल की बात कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं हेपेटोसाइट, इसका मतलब है कि ये लिवर सेल है और वो सेल है जो कि फंक्शनल है, यानी कि जो कुछ ना कुछ काम जो है वो कर रहे होंगे लिवर सेल के अंदर। वो कहते हैं 65 में लिवर सेल के अंदर हेपेटोसाइट्स के अंदर जो कि फंक्शनल है, उनके अंदर पैराऑक्सिसोम जो है वो हमने डिस्कवर किए। इसमें डीडी और कोवर्कर्स ने। गोल्जी व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल इनकी फॉर्मेशन के लिए, इनका डायामीटर जो है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। इनके स्मॉलर डायामीटर की वजह से इनको माइक्रो बॉडीज कहा जा रहा होता है। अच्छा, अब ये इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लाइसोसोम्स के साथ ये दोनों किस तरह से सिमिलर है और किस तरह से डिसिमिलर है, तो आपको फौरन क्लिक होना चाहिए, फौरन से आपको इसके डिफरेंसेस जो याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल डिफरेंस है। तो अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो वो कहता है कि इसकी भी सिंगल मेम्ब्रेन है, इन दोनों की भी सिंगल मेम्ब्रेन है, वो भी वेजिकुलर था, ये भी वेजिकुलर है। डिफरेंस क्या है इनका साइज का? सबसे पहले मैंने कह दिया कि दे आर माइक्रो बॉडीज। इसका मतलब है कि लाइसोसोम का जो डायमीटर है वो क्या है, ज्यादा है, और इनका डायमीटर क्या है, कम। सबसे मेजर डिफरेंस ये आ गया। दूसरा सबसे मेजर डिफरेंस कि इसके जो एंजाइम्स है दे आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और इसके जो एंजाइम है दैट आर द ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है। ठीक है, उसके अंदर फिर हम फर्दर आगे पढ़ेंगे पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। ये क्या है हमारे पास, आप कह रहे हैं कि इसका डायमीटर लार्जर है, इसका डायमीटर क्या है, स्मॉलर है। इसका अगर सिमिलैरिटी की बात करें, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है, ये भी वेजिकुलर है और ये भी वेजिकुलर है। अच्छा जी, आगे आ जाए, पैराऑक्सिसोम से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं पैराऑक्सिसोम में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होंगे, लिवर सेल के अंदर डिस्कवर हो रहे हैं, उसका मतलब डेफिनेटली सी बात है कि एनिमल सेल्स के अंदर भी मौजूद होंगे ये। अच्छा, 3 तरह के एंजाइम है, पेरोक्सीडेज, कैटालेजेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस। वो कहते हैं लिवर सेल के अंदर फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन हो रही होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। उसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे होते हैं अल्कोहल की। आपको पता होगा, मैंने आपसे लास्ट जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें डिस्कस किया था, स्मूथ की जब हमने बात की थी कि डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, और हमने आपसे कहा कि मैंने आपको बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में मेजरली हो रही होती है, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही होती है। तो कहता है
कि हमारे पास इसके अंदर भी पेरोक्सिसोम जो है ये भी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है अल्कोहल की। इस वजह से हमने ये लास्ट में पढ़ा हुआ है कि किसमें हो रही होती है, लिवर सेल के अंदर हो रही होती है। तो ये पेरोक्सिसोम जो है हमारे लिवर सेल के अंदर होंगे और जो क्या कर रहे होंगे, फैसिलिटेट कर रहे होंगे इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को कन्वर्ट किया जा रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में विद द एड ऑफ पेरोक्सीडेज, जो कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम है जो कि मौजूद है पेरोक्सिसोम्स में। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है। ये हाईली अनस्टेबल और टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। फौरन इसको कैटालेज जो है कन्वर्ट कर रहा है वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। और हम कहते हैं कि ये दो एंजाइम अपना ये फंक्शन हर वक्त लिवर सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ये तो बात कर ली हमने एनिमल की। इनका अल्टरनेट प्लांट के अंदर क्या मौजूद है, हमने लाइसोसोम में भी बात की कि लाइसोसोम एनिमल सेल में मौजूद है, प्लांट सेल में इनकी जगह पे प्लांट और फंजाई में वैक्यूल मौजूद होता है। इसी तरह से अगर हम पेरोक्सिसोम की बात करेंगे तो प्लांट्स में वो कहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अच्छा, अभी चंद बातें हैं, अभी जब मैं आपको प्लांट्स का ये पेरोक्सिसोम का बताऊंगी और ग्लाइऑक्सिसोम बताऊंगी, आपने इन बातों को ऐसे अपने माइंड में रखना है। जब हम इसका चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत डिटेल से आपके साथ जो है ना वो डिस्कस होंगी। वो कहते हैं प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन एक स्पेसिफिक फिनोमेना हो रहा है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जो है वो रेस्पिरेशन हो रही होती है। उसके अंदर ग्लाइकोलेट एक सब्सटेंस है जिसको ग्लाइसिन में कन्वर्ट किया जा रहा है विद द एड ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस, यानी कि जो फोटो रेस्पिरेशन है उसको प्लांट्स में फैसिलिटेट करने के लिए पेरोक्सिसोम जो है वो मौजूद होते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम की तरफ आ जाए, वो कहते हैं वहां पर जितने भी ऑयल सीड प्लांट्स हैं उनकी सीडलिंग स्टेज में ग्लाइऑक्सिसोम जो है उनमें मौजूद होगा। प्लांट्स के अंदर लिपिड मेटाबॉलिज्म करना इसका मेजर रोल है, क्योंकि मैंने अभी भी कह दिया ना ऑयल सीड प्लांट, ऑयल क्या है, लिपिड ही तो है। तो मैंने कहा कि ऑयल सीड प्लांट्स की सीडलिंग स्टेज में क्या होगा, प्लांट लिपिड की मेटाबॉलिज्म करने के लिए ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो मौजूद होंगे। एनिमल सेल्स के अंदर ये नहीं होते, एनिमल सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। वो कहते हैं जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग प्लांट है इनमें लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जा रहा होता है विद द एड ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ये भी हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से। वो कहते हैं कि इसमें सिर्फ ये ग्लाइऑक्सिसोम ही हैं वो एंजाइम जो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में, वो सिर्फ ग्लाइऑक्सिसोम्स में मौजूद होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ग्लाइऑक्सिसोम सीडलिंग स्टेज ऑफ द ऑयल सीड प्लांट्स के अंदर मौजूद होंगे, जो क्या कर रहे होंगे, लिपिड को डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने लाइसोसोम का रिमेनिंग पार्ट कवर किया। हमने पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। बार बार एक ही बात कहती हूँ, वीडियो को कंप्लीट देखा करें, इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, लाजमी कमेंट में पूछा करें। पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे सकूं। थैंक यू।